वाराणसी का सारनाथ जल्दी ही यूनेस्को के परमानेंट लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। टेंटेटिव लिस्ट में अभी भी शामिल है, लेकिन परमानेंट लिस्ट में अगर सारनाथ शामिल हो जाता है तो इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर हैं पर्यटन विभाग के दिनेश जी। सर, ये जो कोशिशें चल रही हैं, कहाँ तक पहुँची हैं और क्या उम्मीद है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था अपने 5 शिष्यों को। और वो चौखंडी स्तूप पर मिले थे। और उसके बाद जो जहाँ पर सरमन दिया, जिसको इतिहास में प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो स्थान धमेक स्तूप है। दोनों स्थल, चौखंडी स्तूप और धमेक स्तूप, दोनों ही वर्ल्ड एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सूची में पहले से ही शामिल हैं। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, सभी लोग सारनाथ को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने अभी जल्दी ही इस सारनाथ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए एक डोजियर तैयार कराया है। और उस डोजियर के माध्यम से उस डोजियर को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने जनवरी 25 में यूनेस्को में फाइल किया गया है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2025-26 की जो लिस्ट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो उसमें हम नॉमिनेशन के लिए हम लोग प्रदेश सरकार, भारत सरकार द्वारा दोनों लोग इसमें कोशिश की जा रही है। और इसमें मंडलायुक्त महोदय द्वारा भी अभी बहुत विस्तार से यहाँ पर बैठक की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो सारनाथ का जो जगह है, चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप, इसका एक हेरिटेज प्लान बनाया जाए। हेरिटेज प्लान बनाने के लिए सभी विभाग के जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने ये भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो इसमें इसके लिए नोटिफिकेशंस, रेगुलेशंस भी जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट के लिए होते हैं, वो भी तैयार किए जाएँ। तो उस पर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि यूनेस्को को हेरिटेज मॉन्यूमेंट और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो वर्ल्ड वाइड एडवाइजरी बॉडी है यूनेस्को को, जो एडवाइस करती है, आइकोमास के एक्सपर्ट माह सितंबर में यहाँ पर आ रहे हैं। और हम लोगों की पूरी तैयारी है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कराने के लिए हम लोग सफल होंगे। लिस्ट कब तक जारी होगी सर? ये यूनेस्को की बात है, अभी हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी आप हाँ, तैयारी हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने अपना डोजियर फाइल किया हुआ है। डोजियर फाइल किया हुआ है आपने सर। अगर सब कुछ ठीक रहता है और परमानेंट लिस्ट में हम शामिल हो जाते हैं, इसका क्या असर होगा बनारस के टूरिज्म पर, सारनाथ के रीजनल डेवलपमेंट पर क्या असर होगा? निश्चित रूप से कोई भी साइट यदि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होती है तो वहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमारा नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट का यहाँ पर फुटफॉल बढ़ेगा। और फुटफॉल के मामले में जो राइज होगा, तो मेरे ख्याल से वो लगभग 10% के तकरीबन हम इमीडिएट ऊपर पहुँचेंगे। जी। तो जो फुटफॉल होगा, जो टूरिस्ट बढ़ेंगे, वो बुद्धिस्ट जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, उसमें ही बढ़ोतरी होगी कि या उनके अलावे जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ेंगे? निश्चित रूप से यहाँ पर सारनाथ में इस समय बौद्ध देशों के टूरिस्ट अधिक संख्या में आते हैं। और वो जो हैं वो एक तीर्थयात्री हैं, पिलग्रिमेज करने वो यहाँ पर आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के बाद में निश्चित रूप से हर एक प्रकार के टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ेंगे। लोगों की जो जिज्ञासाएं होती हैं, हेरिटेज खोजने की जिज्ञासा होती है, हिस्ट्री में पहुँचने की जिज्ञासा होती है, तो ऐसे भी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। और जो शोध कार्य में लगे हुए लोग होते हैं, वो उनकी भी संख्या बढ़ने की संभावना रहेगी। अभी सर कौन-कौन से हमारे साइट हैं यूपी में जो परमानेंट लिस्ट में शामिल हैं? उत्तर प्रदेश में अभी तक जनपद आगरा में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारी: ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी। सारनाथ में हम सक्सेस होते हैं तो हमारी ये चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। तो एक सवाल तो सर खड़ा होता है ये कि सिर्फ 3 साइट है, वो भी आगरे में ही, तो बाकी उत्तर प्रदेश के जो हमारे साइट्स हैं टूरिज्म के लिहाज से, कहाँ कमी रहेगी? सारनाथ टेंटेटिव में आया लेकिन फाइनल लिस्ट में हम शामिल नहीं हो पाए, पहले भी कई कोशिशें हुई, तो क्यों नहीं हो पा रहा सर? एक लोग जानना चाहते हैं कि हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा सर?
इसके लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश में और भी साइट्स हैं, उनके लिए भी पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि सोनभद्र है, वहाँ पर सल्खन फॉसिल्स पार्क है, जो अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क से भी काफ़ी प्राचीन है, उसके लिए पर्यटन विभाग कोशिश कर रहा है। और जो बुंदेलखंड के ढेर सारे हमारे होटल्स हैं, होटल्स नहीं, जो वो हमारे किले हैं, फोर्ट्स हैं, वहाँ के गढ़ी हैं, वो हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो सकती हैं। तो उसके लिए भी पर्यटन विभाग इसमें कोशिश कर रहा है। चलिए, तो पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश और पर्यटन विभाग केंद्र सरकार दोनों पूरी कोशिश किए हैं कि इस बार सारनाथ को यूनेस्को की परमानेंट लिस्ट में जगह मिल जाए, और पर्यटन विभाग पूरे उम्मीद से ये बात कह रहा है कि आने वाले समय में सारनाथ को हम परमानेंट लिस्ट में शामिल होता देखेंगे। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।